स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। कहते हैं सिंह राशि वाले सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि पिछले जन्म से ही राशि आत्मा लेकर आए हैं। इनका व्यक्तित्व सूर्य की तरह दमकता है और यह चमक किसी साधारण कर्म का परिणाम नहीं बल्कि पिछले जन्म के गहरे तपत्याग और नेतृत्व के फल स्वरूप है। ज्योतिष के अनुसार सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, जो आत्मा, शक्ति, प्रतिष्ठा और कर्म फल के देवता माने जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि सिंह राशि वाले पिछले जन्म में किसी ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो शक्ति, शासन या नेतृत्व से जुड़ा था। कोई राजा, सेनापति, मंत्री या किसी समुदाय का मुखिया। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया, न्याय किया, लेकिन कई बार अपने अहंकार और सत्ता के मोह में कुछ ऐसे निर्णय ले लिए जिन्होंने उनके वर्तमान जीवन की दिशा बदल दी। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि सिंह राशि वाले किन किन जन्मों के कर्मों को आज भी ढो रहे हैं और कौन से हैं वह रहस्य जो इनके वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। और वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जो सिंह राशि के वर्तमान जीवन को सुगम बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहला रहस्य, कहा जाता है कि पिछले जन्म में सिंह राशि के जातक वह लोग थे जिनमें साहस, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा की गहरी चाह थी और वे भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय भीड़ के आगे चलने वाले थे। लेकिन ज्योतिष यह भी कहता है कि जब सूर्य की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तो अहंकार बढ़ता है। इसीलिए सिंह राशि वालों के कई पिछले जन्म ऐसे भी रहे जहां वे अपने निर्णयों में कठोर, हठी और आत्म केंद्रित बन गए और उन्होंने दूसरों की भावनाओं को अनदेखा कर केवल अपनी सत्ता या मानसान के लिए निर्णय लिए। यही कारण है कि इस जन्म में सिंह राशि वालों को बार बार ऐसे हालातों से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें अपने अहम और हृदय के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यह जीवन उन्हें सिखाने आया है कि असली नेतृत्व दूसरों को दबाने में नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में है। कई बार इनके पिछले जन्म के कर्म ऐसे रहे हैं जहां इन्होंने किसी करीबी का अपमान किया या अपने अहं के कारण किसी रिश्ते को तोड़ा। यही कारण है कि इस जन्म में इन्हें रिश्तों में संघर्ष देखने को मिलता है। कई सिंह राशि वाले यह महसूस करते हैं कि चाहे वे कितनी भी मेहनत करें, उन्हें दूसरों से अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता। यह वही कर्म परीक्षा है जो आत्मा को झुकना सिखाती है। ब्रह्मांड उन्हें यह एहसास कराता है कि असली शक्ति आदेश देने में नहीं बल्कि प्रेम देने में है। दूसरा रहस्य, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य केवल प्रकाश नहीं बल्कि अहम, आत्मा और पहचान का प्रतीक है। पिछले जन्म में सिंह राशि के जातक ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिनका जीवन प्रेम से ज्यादा कर्तव्य, सत्ता या प्रतिष्ठा से जुड़ा था। यह वह आत्माएं थीं जिन्होंने प्यार किया लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने अपने दिल की आवाज को दबा दिया क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिष्ठा, अपने पद या अपने अहम की रक्षा करनी थी। इनकी आत्मा ने किसी को सच्चे दिल से चाहा लेकिन समाज या परिस्थिति के कारण उस प्रेम को अधूरा छोड़ दिया और यही अधूरा प्रेम इनकी आत्मा में एक भावनात्मक रण बन गया जो इस जन्म में लौटकर इनके दाम्पत्य और प्रेम जीवन को प्रभावित करता है। इस जन्म में जब सिंह राशि वाले किसी से प्रेम करते हैं तो वह रिश्ता इनके लिए केवल आकर्षण नहीं बल्कि किसी पुराने वादे की पुनरावृत्ति जैसा होता है। यह उसी आत्मा को पहचान लेते हैं जिससे पिछले जन्म में रिश्ता अधूरा रह गया था। इसलिए जब भी सिंह राशि वाले किसी के करीब आते हैं तो रिश्ता शुरू से ही बेहद गहरा और भावनात्मक होता है, मानो दोनों आत्माएं पहले से एक दूसरे को जानती हो। पर इसी गहराई के साथ आता है कर्मों का बोझ। पिछले जन्म के अधूरे भाव, वादे और अपूर्णता इस जन्म के रिश्तों में अनजाने तनाव के रूप में प्रकट होते हैं। कई बार सब कुछ सही होने के बावजूद रिश्ता टूट जाता है या गलतफहमी इतनी बढ़ जाती है कि प्रेम दूरी में बदल जाता है।
तीसरा रहस्य ज्योतिष के अनुसार सिंह राशि पर सूर्य और केतु का गहरा प्रभाव होता है। केतु पिछले जन्म के अनुभवों का प्रतीक है और जब वह सिंह की ऊर्जा के साथ आता है तो वह व्यक्ति को स्वाभिमान और भावना के बीच उलझा देता है। सिंह राशि वाले इस जन्म में प्यार करते हैं तो दिल से, लेकिन उस प्यार को व्यक्त करने में अक्सर देर कर देते हैं, क्योंकि आत्मा के भीतर वह डर बैठा होता है कि कहीं फिर से वही दर्द ना दोहराया जाए जो पिछले जन्म में मिला था। इसलिए कई बार यह अपने साथी के प्रति समर्पित होने के बावजूद ठंडे या दूरी बनाए रखने वाले दिखाई देते हैं। कई सिंह राशि वाले ऐसे भी होते हैं जो अपने विवाह में देर से प्रवेश करते हैं या विवाह के बाद कुछ वर्ष तक अस्थिरता महसूस करते हैं। कारण यह है कि आत्मा को सही समय पर ही वो रिश्ता दिया जाता है जो उसे कार्मिक संतुलन सिखा सके। कई बार यह व्यक्ति ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जो शुरुआत में बहुत चमकदार लगते हैं, पर धीरे धीरे उनमें संघर्ष, ईगो क्लैश और दूरी बढ़ती जाती है। ये सब ब्रह्मांड की एक गहरी योजना होती है ताकि आत्मा समझे कि प्रेम केवल गौरव नहीं बल्कि आत्मसमर्पण है। और ज्योतिष का सौंदर्य यही है कि कर्म बंधन स्थायी नहीं होते, इन्हें बदला जा सकता है। सिंह राशि वालों के लिए प्रेम और दाम्पत्य का वास्तविक उत्थान तब होता है जब वे मैं की जगह हम को अपनाना सीखते हैं, जब वे अपने साथी को प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी मानते हैं, और जब वे प्रेम को प्रदर्शन की जगह साधना बना देते हैं। चौथा रहस्य ज्योतिष के अनुसार सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो राजसी कर्म, प्रतिष्ठा और सत्ता से अर्जित धन का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि पिछले जन्म में सिंह राशि के जातक ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिनका जीवन विलासिता, शक्ति और नियंत्रण से भरा हुआ था। संभवतः वे राजा, प्रशासक, सैनिक, सेनापति या किसी धनी परिवार में जन्मे व्यक्ति थे, जिनके पास धन, वैभव और प्रभाव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस धन के साथ जुड़ा था अहम का कर्म। कई सिंह आत्माएं अपने पिछले जन्म में धन को शक्ति का प्रतीक मान बैठी। उन्होंने उसे बांटने की बजाय जमा किया, दूसरों की सहायता करने की बजाय अपने गौरव को बढ़ाने में लगाया, और यहीं से उनके आर्थिक कर्मों की शुरुआत हुई जो आज भी उनके जीवन में फल के रूप में लौटते हैं। इसीलिए इस जन्म में सिंह राशि वाले चाहे अनर्थक परिश्रम करें, धन स्थिर नहीं रहता। कभी अचानक कोई अवसर मिल जाता है और वे एकदम समृद्ध हो जाते हैं। फिर किसी छोटे से निर्णय या झूठे आह के कारण वही अवसर हाथ से चला जाता है। यह वही कर्म का चक्र है जो आत्मा को यह सिखाने आया है कि धन केवल अधिकार नहीं, दायित्व है। पांचवा रहस्य पिछले जन्म में सिंह राशि के जातकों ने धन का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति के विस्तार के लिए किया। इसलिए इस जन्म में धन इनसे बार बार परीक्षा लेता है। जब यह उदार बनते हैं, दान करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तब सूर्य की कृपा बढ़ती है और इनका भाग्य चमक उठता है। लेकिन जैसे ही यह धन को अपनी सत्ता का प्रतीक बना लेते हैं, ब्रह्मांड उनकी समृद्धि को रोक देता है। ज्योतिष की दृष्टि से सिंह राशि पर सूर्य के साथ शनि और राहु का प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शनि कर्मों का न्यायाधीश है और वह इस आत्मा को सिखाता है कि मेहनत और अनुशासन के बिना स्थिर धन नहीं टिकता। जबकि राहु जो माया और भौतिक लालसा का प्रतीक है, सिंह राशि के जातक को यह परखने आता है कि वे धन को भोग में लगाते हैं या योग में। इसलिए सिंह राशि वालों के जीवन में अचानक आर्थिक उन्नति और फिर अचानक गिरावट का सिलसिला बना रहता है। यह गिरावट दंड नहीं बल्कि आत्मा की याद दिलाने वाली घटना होती है। छठा रहस्य पिछले जन्म के कर्मों के कारण कई सिंह राशि वाले इस जन्म में ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां उन्हें धन कमाने के लिए खुद संघर्ष करना पड़ता है, भले ही वे समृद्ध परिवार में पैदा हुए हो। यह ब्रह्मांड की योजना होती है ताकि वे उस वैभव की कद्र करें जो उन्होंने पहले जन्म में सहज पा लिया था। इसलिए बहुत से सिंह राशि वाले तब तक धन का सच्चा मूल्य नहीं समझते जब तक वे खुद परिश्रम से कुछ नहीं कमाते, और जब आत्मा यह सीख लेती है तब
धन केवल आता ही नहीं बल्कि टिकता भी है। लेकिन पिछले जन्म में सिंह आत्माओं ने कई बार दूसरों के धन या श्रम का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया था। इसलिए इस जन्म में उन्हें कर्म के अनुसार ऐसे साथी, सहयोगी या कर्मचारी मिलते हैं जो कभी-कभी विश्वासघात कर देते हैं या गलत सलाह से आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। यह ब्रह्मांड का तरीका है उन्हें सिखाने का कि हर निर्णय में स्वार्थ नहीं, साझेदारी का भाव होना चाहिए। और ध्यान देने योग्य यह भी है कि पिछले जन्म में सिंह राशि के जातक देने से ज्यादा लेने में विश्वास रखते थे। इसलिए इस जन्म में उन्हें पहले देने की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कई बार वे अचानक किसी के लिए आर्थिक त्याग करते हैं और किसी की मदद करते हैं, परिवार के लिए कुछ छोड़ देते हैं और उसी समय से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। यह वही कर्म मोचन है जहां आत्मा स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा पूरी करती है। 7वां रहस्य ज्योतिष कहता है कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य पिता आत्मा, सम्मान और अधिकार का कारक ग्रह है। पिछले जन्म में सिंह राशि के जातक अक्सर किसी शक्तिशाली, प्रभावशाली या प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे थे और वे अपने परिवार के गौरव, परंपरा और नाम को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति थे। लेकिन उसी के साथ उनमें एक गहरा स्वाभिमान और मैं की भावना बहुत प्रबल थी। वे अपने परिवार में सबको मार्ग दिखाने वाले थे, लेकिन कई बार यह मार्गदर्शन आदेश बन जाता था। उनके भीतर का नेतृत्व भाव इतना गहरा था कि वे दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर बैठते थे। यही कारण है कि उस जन्म में उन्होंने अपने माता-पिता या भाई बहनों के साथ भावनात्मक दूरी बना ली थी और वे तो प्रेम करते थे लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाते थे। इस जन्म में वही आत्मा लौट कर आई है, लेकिन अब ब्रह्मांड चाहता है कि वे प्रेम जताना और भावनाओं को समझना सीखें। इसीलिए कई सिंह राशि वालों को अपने बचपन में ही परिवार से जुड़ी गहरी परीक्षाएं मिलती हैं। कुछ को पिता से सख्ती का अनुभव होता है, कुछ को माँ के स्नेह की कमी, तो कुछ को भाई बहनों के साथ प्रतिस्पर्धा का बोझ। यह सब उस अधूरे प्रेम और अहम के संतुलन की प्रक्रिया है जिसे आत्मा इस जन्म में पूरा करने आई है। सिंह राशि के जातकों के जीवन में पिता का प्रभाव विशेष रूप से गहरा होता है। 8वां रहस्य भाई बहनों के साथ भी सिंह राशि वालों का रिश्ता कार्मिक होता है। पिछले जन्म में उन्होंने शायद किसी छोटे भाई या बहन की जिम्मेदारी ली थी, पर बाद में उनके निर्णय या महत्व को नजरअंदाज किया। अब वही आत्माएं इस जन्म में फिर मिलती हैं, लेकिन भूमिकाएं उलट जाती हैं। जो पहले छोटे थे वे अब बड़े हो सकते हैं, या जिनसे उन्होंने दूरी बनाई थी वे अब जीवन में परीक्षा बनकर आते हैं। कभी-कभी यही संबंध सिंह राशि वालों के जीवन में संघर्ष और सीख दोनों लाते हैं। वे सीखते हैं कि परिवार का नेतृत्व करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है परिवार को समझना, उन्हें समानता देना और प्रेम से जोड़ना। समाज में भी सिंह राशि वालों के पिछले जन्म के कर्मों का गहरा प्रभाव दिखता है। पहले वे ऐसे व्यक्ति थे जिनका समाज में बड़ा सम्मान था, परंतु वह सम्मान कभी-कभी भय या अधिकार से जुड़ा हुआ था। लोग उनसे प्रेम करते थे पर डरते भी थे। इस जन्म में वही आत्मा फिर से नेतृत्व के स्थान पर आती है, पर अब ब्रह्मांड चाहता है कि वे सम्मान को सेवा में बदले। 9वां रहस्य इस जन्म में सिंह राशि वालों को नौकरी या व्यवसाय में वही अहंकार बार बार चुनौती देता है। वे चाहते हैं कि सब कुछ उनके अनुसार चले, वे नियंत्रण में रहे और किसी के अधीन काम करना उन्हें कठिन लगता है। यही कारण है कि बहुत से सिंह राशि वाले नौकरी में अनुशासन या आदेश का पालन करने में असुविधा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी प्रतिभा को पहचाना नहीं जा रहा या उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल रहा। लेकिन यह असंतोष पिछले जन्म का ही प्रभाव है, जब वे खुद आदेश देने के आदी थे। उस जन्म में उन्होंने शायद दूसरों के सुझावों को महत्व नहीं दिया या किसी अधीनस्थ की भावनाओं को नजरअंदाज किया। अब उसी आत्मा को विनम्रता सीखने के लिए जीवन बार बार ऐसी परिस्थितियां देता है जहां उन्हें धैर्य, सहयोग और नम्रता का अभ्यास करना पड़ता है।
ज्योतिष बताता है कि सिंह राशि में सूर्य के साथ जब शनि, राहु या केतु का प्रभाव होता है तो कर्म फल और भी गहराई से सामने आता है। शनि उन्हें कर्म का सबक सिखाता है कि अगर उन्होंने पिछले जन्म में कर्म के नियमों की अनदेखी की थी तो इस जन्म में वे मेहनत तो बहुत करते हैं पर परिणाम देर से मिलता है। राहु भ्रम पैदा करता है जिससे सिंह राशि वाले बार बार ऐसे निर्णय ले बैठते हैं जो व्यापार या करियर में नुकसान का कारण बनते हैं। यह भ्रम दरअसल आत्मा की परीक्षा है। क्या वे इस बार अपनी बुद्धि से काम लेंगे या फिर अहंकार में बह जाएंगे? 10वां रहस्य सिंह राशि वालों के व्यवसाय में एक और अद्भुत बात दिखाई देती है। जब वे दूसरों के साथ साझेदारी में व्यापार करते हैं तो कई बार मतभेद या टूटन हो जाती है। इसका कारण यह है कि पिछले जन्म में उन्होंने अपने साथियों या कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं किया था। अब कर्म उन्हें ऐसी परिस्थितियां देता है जहां उन्हें दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा कार्य में सामंजस्य रखना सीखना पड़ता है। जो सिंह राशि वाले यह सबक जल्दी समझ लेते हैं वे व्यापार में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं क्योंकि उनके भीतर नेतृत्व की अद्भुत शक्ति होती है। अगर आप सिंह राशि के हैं और बार बार नौकरी बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं या आपके व्यापार में अचानक अड़चनें आती हैं तो घबराइए मत। यह कोई अशुभ ग्रह नहीं बल्कि आपके आत्मिक विकास की प्रक्रिया है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने स्वार्थ या सम्मान के लिए ना करें बल्कि समाज के हित में करें। जब सिंह राशि वाला व्यक्ति अपने कर्म में ईमानदारी, सेवा और सच्चाई का भाव जोड़ देता है तो सूर्य स्वयं उनके जीवन में स्थायित्व और सफलता का वरदान देता है। पिछले जन्म के कर्मों के कारण सिंह राशि वाले अक्सर ऐसे पेशों की ओर आकर्षित होते हैं जहां उन्हें नेतृत्व, जिम्मेदारी और निर्णय लेने का अवसर मिले, जैसे प्रशासन, राजनीति, रक्षा सेवा, शिक्षा, मीडिया या बड़ा व्यापार। लेकिन इस जन्म में सफलता तभी स्थायी रहती है जब वे नेतृत्व के साथ सहयोग का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर वे दूसरों की सलाह सुनना सीख लें तो उनका व्यापार या करियर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। 11वां रहस्य सिंह राशि वाले दिखने में कितने मजबूत, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान लगते हैं, पर भीतर कहीं ना कहीं एक ऐसी थकान छिपी होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। वे दूसरों के लिए हमेशा प्रेरणा बनते हैं, लेकिन जब खुद बीमार पड़ते हैं तो अक्सर चुपचाप सह लेते हैं। ये केवल उनके व्यक्तित्व की बात नहीं बल्कि उनके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा एक गहरा सत्य है। पिछले जन्म में सिंह राशि वाले लोग प्रायः किसी ऐसे पद या स्थिति में थे जहां उन पर भारी जिम्मेदारियां थीं, जैसे किसी राज्य के रक्षक, सैनिक, राजा, आध्यात्मिक गुरु या समाज के मुखिया। वे दूसरों के लिए जीते थे लेकिन अपने शरीर की उपेक्षा करते थे और दूसरों की रक्षा करते करते अपनी ऊर्जा खर्च कर देते थे। ये आत्मा का पुराना पैटर्न इस जन्म में भी जारी रहता है क्योंकि सिंह राशि वाले हमेशा दूसरों की चिंता पहले करते हैं और खुद की तब जब स्थिति गंभीर हो जाती है। इस कारण उनकी आत्मा में एक कर्मिक थकान बनी रहती है जो धीरे धीरे शरीर के माध्यम से बाहर आती है, कभी हृदय की कमजोरी के रूप में, कभी तनाव या अनिद्रा के रूप में, तो कभी अचानक होने वाली ऊर्जा की कमी के रूप में। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय जो सिंह राशि वालों के वर्तमान जीवन को सुगम बनाते हैं और इन्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के उपाय। सिंह राशि वालों के प्रेम और विवाह में पिछले जन्म का अहम और नियंत्रण की प्रवृत्ति अक्सर टकराव का कारण बनता है। इसलिए सबसे पहला उपाय है नम्रता और स्वीकार्यता का अभ्यास। प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय के समय पूर्व दिशा में खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे आदित्य देव, मेरे हृदय में प्रेम की करुणा और विनम्रता का प्रकाश भर दो। यह सूर्य की अग्नि को संतुलित करेगा और दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएगा। शुक्रवार के दिन किसी गरीब जोड़े को मिठाई या सफेद वस्त्र दान करना भी संबंधों में सौभाग्य बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त शुक्र और सूर्य के समन्वय के लिए
चांदी के गिलास में जल पीना और शुक्रवार को सफेद पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करना शुभ माना गया है। आर्थिक जीवन और धन संपदा के उपाय। धन का प्रवाह स्थिर रखने के लिए हर रविवार को तांबे के पात्र में लाल पुष्प और गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। साथ ही शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन किसी श्रमिक या जरूरतमंद को तेल या काला वस्त्र दान करें। ऐसा करने से धन अटकता नहीं और व्यापार या नौकरी में स्थिरता आती है। कनकधारा स्तोत्र का नियमित पाठ भी सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि यह आत्मा के पुराने कर्मों से जुड़े आर्थिक अवरोधों को दूर करता है। सिंह राशि वालों के जीवन में परिवार के भीतर मतभेद, पिता से दूरी या भाई बहनों के साथ प्रतिस्पर्धा जैसी स्थितियां अक्सर पिछले जन्म के नेतृत्व कर्मों का परिणाम होती हैं। इन संबंधों में सामंजस्य लाने के लिए प्रतिदिन सुबह पिता या किसी बुजुर्ग के पैर छूकर आशीर्वाद लें, क्योंकि यह सूर्य को सीधा बल देता है और अहम को शांत करता है। रविवार को अपने पिता या किसी बड़े व्यक्ति को लाल वस्त्र या गुड़ का दान करें। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रखने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं और ओम हनुमते नमः का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से संबंधों में प्रेम, समझ और संवाद की शक्ति बढ़ती है। पिछले जन्म में अत्यधिक जिम्मेदारियां निभाने और आत्म देखभाल की कमी के कारण सिंह राशि वालों को इस जन्म में हृदय, रक्तचाप, आंखों या थकान से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इनसे बचाव के लिए सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करना सबसे प्रभावी उपाय है। साथ ही तांबे के गिलास में रखे जल का सेवन करें। यह शरीर की अग्नि तत्व को संतुलित करता है। रविवार के दिन किसी रोगी की सेवा करें या अस्पताल में फल वितरित करें। इससे आत्मिक ऊर्जा बढ़ती है और कर्मिक स्वास्थ्य दोष समाप्त होते हैं। हर अमावस्या को तिल का तेल दीपक में जलाकर ओम सूर्य नमः का जाप करें और यह न केवल हृदय को बल देता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। सिंह राशि के जातक यदि सूर्य को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो उन्हें रविवार के दिन गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र, तांबे का बर्तन, लाल पुष्प, मसूर की दाल और कभी-कभी सुगंधित चंदन दान करना चाहिए। यह वस्तुएं सूर्य से संबंधित मानी गई हैं और इनके दान से सूर्य के दोष जैसे अहम, क्रोध या प्रतिष्ठा में रुकावट दूर होती है। यदि पिता या किसी बुजुर्ग व्यक्ति से मतभेद हैं तो रविवार को उनसे आशीर्वाद लेकर मीठा भोजन कराना अत्यंत शुभ रहता है। साथ ही गरीब या असहाय बच्चों को भोजन कराना भी सूर्य की कृपा का एक श्रेष्ठ दान है। सिंह राशि वाले सोना अवश्य धारण कर सकते हैं, क्योंकि सोना सूर्य की धातु है और यह उनके आत्मविश्वास, आकर्षण और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है। यदि सिंह राशि वाले को लग्न या जन्म कुंडली में सूर्य नीच या पीड़ित हो तो वे माणिक रूबी धारण करें। इसे रविवार के दिन तांबे की अंगूठी में जड़वाकर सूर्य उदय के समय ओम सूर्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करके दाहिने हाथ की अनामिका में पहने। इसके अतिरिक्त सिंह राशि वालों को तांबे की चैन या तांबे का कड़ा भी पहनना लाभदायक होता है, क्योंकि यह शरीर की अग्नि तत्व को संतुलित करता है। सिंह राशि के जातक को चांदी की अधिक मात्रा में धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि चांदी चंद्रमा की धातु है जो सूर्य के विपरीत ऊर्जा रखती है। चांदी इनकी तेजस्विता को कमजोर कर सकती है और आत्मविश्वास को कम कर सकती है। इसी प्रकार काले रंग के वस्त्र विशेष रूप से रविवार को पहनना इनके लिए अशुभ होता है, क्योंकि यह शनि से संबंधित है और सूर्य के प्रकाश को ढक देता है। यदि आवश्यक हो तो केवल शनिवार को ही सीमित रूप में काले या गहरे नीले वस्त्र धारण कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए आंवला, बेल, बिलब, सूरजमुखी और आड़ू का पौधा अत्यंत शुभ माना जाता है। इनमें सूर्य तत्व की ऊर्जा होती है, जो जातक के जीवन में सकारात्मकता और आत्मबल बढ़ाती है। रविवार के दिन यदि सिंह राशि वाले सूरजमुखी का पौधा लगाएं और उसे रोज जल दें
तो उनका आत्मबल, सम्मान और भाग्य तीव्र गति से बढ़ता है। इसके अलावा बेल का पौधा शिव से जुड़ा होता है, जो सूर्य के तेज को संतुलन में बदलता है। यह सिंह राशि के अहं को शांत रखता है और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति दिलाता है। आप बताइए मित्रों, क्या पिछले जन्म की छाया को वर्तमान में भी महसूस करते हैं? और यह बातें आपके जीवन से कितना मिलती हैं? आगे भी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जय माता लक्ष्मी और जय हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।